Hello बच्चों, let's see the question and the question is standard electrode potential for SN4 plus SN2 plus couple is given and that for chromium 3 plus से chromium में जा रहा है couple is given. These two couples if they are standard state are connected to make a cell. मतलब इन दोनों को हम लोग couple करके हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, एक सेल हम लोग बना रहे हैं. तो आपको बताना है कि द सेल पोटेंशियल विल बी, सेल का आपका पोटेंशियल क्या होगा. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा. तो सबसे पहले बेटा आप ये पहचानो, जैसे यहाँ पर आपका हो क्या रहा है, SN4 प्लस से वो आपका SN2 प्लस में जा रहा है. मतलब ये जो आपको सिंबल दिया बेटा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर आपका डिक्रीज हो रहा है. ये जो आपको इस रिप्रेजेंट किया जा रहा है सेल का, यहाँ पे 4 प्लस से 2 प्लस में जा रहा है. मतलब यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, मतलब ये रिड्यूस हो रहा है. मतलब यहाँ पे जो आपकी ये 0.15 वोल्ट वैल्यू दी हुई है बेटा, ये आपकी है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. ये आपकी क्या है बेटा, ये आपकी SRP है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. वहीं पे अगर मैं दूसरे केस की बात करूं, वहां पे क्रोमियम 3 प्लस से बेटा आपका क्रोमियम में जा रहा है. मतलब यहाँ पर भी क्रोमियम 3 प्लस से 3 में गया है, क्रोमियम 3 प्लस से सॉरी 0 में गया है. मतलब यहाँ पे क्रोमियम का हुआ है रिडक्शन, है ना, जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके बेसिस में. और ये वैल्यू आपके पास गिवन है बेटा -0.74 वोल्ट. ये भी है आपकी बेटा SRP. SRP क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो सिंबल्स दिया, जो रिप्रेजेंटेशन है बेटा, वहां पे रिडक्शन दिखा रहा है. ये दोनों ही वैल्यू आपकी SRP गिवन है. अब हम इन दोनों को कनेक्ट करके बेटा हम लोग सेल बना रहे हैं. तो देखो बेटा, सेल में आपके पास होता है एनोड और आपके पास होता है कैथोड. आपको बेसिक सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना होता है बेटा कि एनोड जो होता है वहां पे होता है हमारा ऑक्सीडेशन. एनोड जो होता है वहां पे हमारे पास होता है ऑक्सीडेशन. जो आपके पास कैथोड इलेक्ट्रोड होता है बेटा, वहां पे आपका होता है रिडक्शन. वहां पे आपके पास होता है रिडक्शन. और जब हम लोग ई सेल लिखा करते हैं बेटा, हम लोग ई स्टैंडर्ड सेल लिखा करते हैं, क्योंकि आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू दी है, यहाँ पे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आएगा. वो आपका क्या होता है बेटा, ई स्टैंडर्ड कैथोड, सी फॉर कैथोड, माइनस ई स्टैंडर्ड एनोड हम लोग किया करते हैं. और आपको ये भी पता होना चाहिए बेटा कि कैथोड माइनस एनोड जो हम कर रहे हैं, ये फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल दोनों का यूज कर रहे होते हैं, दोनों का हम लोग SRP यूज कर रहे होते हैं, तब हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं. अब यहाँ पर बेटा सबसे बड़ी चीज ये होती है, आपको ये पहचानना है इसमें से कौन आपका कैथोड का काम कर रहा होगा, कौन आपका एनोड का काम कर रहा होगा. तो वो हम लोग कैसे पता लगाते हैं बेटा, वो हम लोग ऐसे पता लगाते हैं कि जिसका SRP ज्यादा होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा बेटा वो आपका मोर होगा, तो वो आपका काम कर रहा होगा एज अ कैथोड, क्योंकि वो फेवर करेगा रिडक्शन. और जिसका SRP बेटा आपका लेस होगा, जिसका SRP आपका लेस होगा, तो वो होता है रिड्यूस, वो इजीली रिड्यूस होना प्रेफर करता है. मतलब वो आपका एनोड का काम कर रहा होता है. तो आप यहाँ से देख सकते हो बेटा, ये टीम जो है उसका SRP ज्यादा है, मतलब ये आपका काम कर रहा होगा बेटा एज अ कैथोड. और जो हमारे पास क्रोमियम का SRP है बेटा, वो आपका नेगेटिव है और नेगेटिव में लेस है ना. तो ऑब्वियस सी बात है, ये आपका काम कर रहा होगा एनोड. तो अब आपके लिए ये फॉर्मूला बहुत ही आसान है. ई स्टैंडर्ड कैथोड, कैथोड की वैल्यू हमारे पास 0.15 वोल्ट गिवन है. एनोड की वैल्यू बेटा हमारे पास -0.74 जो है वो आपके पास गिवन है. दोनों को हम ऐड करेंगे बेटा, तो वैल्यू हमारे पास जो आएगी +0.89 वोल्ट आएगी. मतलब जब हम इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो जो हमें सेल मिल रहा होगा, उस सेल का जो पोटेंशियल होगा बेटा, वो आपके पास ऑप्शन नंबर बी होने वाला है. आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बच्चों. इसका सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है. तो थैंक यू बच्चों.